बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हे नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमको आशीर्वाद दीजिए, ये भिक्षा मांगने की वृत्ति छूट जाए। भगवान ने उनके करुण पुकार को सुना है। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं और उनको पूछा, महाराज क्यों दुखी हो तुम? कहा, भगवान हे प्रभु, कहा मैं भिक्षा मांगता हूँ, दरिद्र ब्राह्मण हूँ और फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है, आप कृपा करिए। आप कृपा नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है साहब। देखो ये जो सूर्य के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, उनको कितना दीपक दिखा पाएंगे हम? हाँ, जो वर्षा अगर न करें तो यहाँ पानी के हाय हाय त्राही त्राही मच जाए, वही हमको जल पिला रहे हैं। वर्षा न हो तो वो अन्न उत्पन्न न हो, भोजन भी वही करा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम केवल भाव प्रदर्शित करते हैं कि भगवान मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे भगवान तेरा शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु। यही पूजा है ना, धन्यवाद करना जो कुछ दिया। वो गीत गाते हैं, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत के हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये धन्यवाद कर। भगवान से पूछा कि प्रभु, भगवान ने पूछा कैसे दुख दूर होगा जानते हो? कहा भैया भगवान सत्यनारायण के व्रत को अगर आप करते हो, कथा का श्रवण करोगे तो दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल संकल्प किया है भगवान की पूजा का, भिक्षा के लिए निकले हैं और जो कुछ मिला सारी सामग्री लेकर के मंदिर में बैठ करके भाव से भगवान की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद हृदय को आनंद की अनुभूति हुई, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हे प्रभु, जगत में वास्तव में मेरा कोई नहीं है। कौन मेरा है? हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे भगवान आप मेरे हो, ये कृपा बनाए रखना बस। भगवान को जीव जब भूल जाता है तब दुखी होता है ना। इसलिए हमारा धर्म है कि प्रतिदिन याद करो ना। अब समय इतना नहीं है कि रोज 4 घंटा बैठ के पूजा करें ना। नियम क्या बताया? कहा 1 घड़ी तो पूजा रोज करनी है। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट ना, 24 मिनट तो रोज करना है कंपल्सरी। लेकिन कलयुग का जीव भगवान को कहता नहीं प्रभु इतना ज्यादा है, कंसेशन, थोड़ा कंसेशन दे दो साहब। भगवान बोले ठीक है बेटे, 1 घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा कर लो बस, इतना ज्यादा मत करो। आधा कितना हो गया? 12 मिनट ना, 12 मिनट कर लोगे कल्याण हो जाएगा। और कलयुग का जीव कहता नहीं 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 नहीं, 12 मिनट बहुत ज्यादा है, रोज नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ी कर। भगवान बोले 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, उसमें भी आधा करता। कितना हो गया? 6 मिनट जो रोज भगवान की सेवा करता है, भगवान कहते हैं भैया उसके घर सब कुछ आ जाता है। कब मिलेगा? जब समय आएगा तब ना। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को न मिला है न मिलेगा। इसलिए और जो चीज तुरंत आता है ना वो तुरंत चला भी जाता है ना, और जो तब करके धीरे धीरे मिलता है ना वो टिकता है ना। तो भगत के जीवन में धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे व्यवहार, परिवार, संसार, गृहस्थ सब। और कब आता है? जब भगवान की शरण में चले जाए और भगवान को सरेंडर हो जाना। देखो भक्ति मतलब क्या है? सरेंडर टू गॉड। हे प्रभु हम नहीं कर पाएंगे, 6 मिनट में नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप करवा लो जो करवा रहा है। वो गीत है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे प्रभु वहीं चलूंगा जहाँ ले चलो, और जहाँ
वहीं मैं चलूंगा। ये भक्ति है ना। जो करवाना है, जो करवाना है करवा लो हमसे, जहाँ ले चलोगे चल पड़ेंगे, अपनी कोई मर्जी नहीं है ना। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, है ना। मैं मर्जी का गुलाम हूँ ठाकुर जी आपके। आप करवाते हो तो हम कर लेते, बाकी हमारा, हम तो एक नंबर के आलसानंद है ना। चदरिया से मुखड़ा निकले ही न, सोए रहे दिन रात मन करे थे, एक को काम करने की इच्छा नहीं, है ना। कुछ नहीं, एक नंबर के आलसी है, आलसी में भी एक नंबर के आलसी। आप हो कैसे रहा है, या आप करवा ले रहे हो इसलिए हो। ऐसा नहीं कि जीवन में बड़े सद्गुण है, नहीं, बहुत दुर्गुण है। कमियां देखी जाए, इतनी कमी है प्रभु कि आपके पास तो आने का सामर्थ्य भी नहीं है ना। वो गीत है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जीव का धर्म है, भगवान ने जैसी निर्मल काया आपको देके भेजी थी, अब उस काया को उतना निर्मल रखने का प्रयास करते, पर इतनी दुर्गुण आ गया हमारे अंदर, इतनी कमियां। कैसे कमियां आती है, संसार के नाते। जब मन संसार में लगेगा ना तो दुर्गुण अपने आप आएगा ना। संसार व्यक्ति को दुर्गुणी बना देता है, और जब भगवान की ओर लगेगा दुर्गुण छूटने लग जाएगा, अपने आप धीरे धीरे दूर होगा, धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे सब कमियां दूर होने लगेगी। इसलिए भरोसा किस पे रखें, तो भगवान पे रखें, कि भगवान आप करोगे तो सब चकाचक हो जाएगा। यही भक्ति है, भरोसा रहे, विश्वास रहे कि हे ठाकुर जी आप सब ठीक कर दो। जीवन में कमी बहुत है, एक दो कमी नहीं, इतनी है कि लिस्ट बनाए तो पन्ना भर जाए ना। लेकिन हम ये जानते हैं आपके दरबार में कोई जीव आ गया तो उसका काम बना, उसका कल्याण हुआ, और हम आ गए तेरे दरबार ना। इसलिए वो गीत बुलाते ना कि हे भगवती तूने मुझे बुलाया है इसलिए हम यहाँ आए हैं। पूजा में बैठने का सामर्थ्य सबका नहीं होता, वो जब बैठाते हैं तभी आप बैठ पाते ना। वो गीत गाते हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। माँ बुलाती है तो बच्चा चला आता है ना। ये कृपा उनकी है कि वो हमसे धर्म करवा ले रहे हैं, नहीं तो व्यक्ति आप जानते हो कलयुग का जीव इतना, कली का प्रभाव है कि सोचे कि काहे इतना पैसा खर्चा करे ये काम ना, इससे अच्छा थोड़ा इंटीरियर और करवा लेते, थोड़ा पेंट ज्यादा लाल पीला हरा हो जाए, क्या करिए सब। लेकिन धर्म क्यों हो रहा है, आप विचार करिए, ये भगवान करवा रहे हैं, और क्यों करवा रहे हैं, ये आपका पुण्योदय है। जब भाग उदय होता है, पुण्य उदय होता है, अपने आप जीवन में धर्म आ जाता है। कई लोग बोलते महाराज हमरे घरे कथा कब होना भैल, अब होने लगे, आया होने लगा, पुण्योदय हो रहा, अब धीरे, अब कथा पूजा होने लगा, इसका मतलब अब अच्छा होगा ना। भगवान अगर ये कुछ करवा रहे हैं तो कोई कारण होगा, और क्या कारण होगा कि भगवान हमारा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए ये करवा ले रहे हैं ना। बिना कि जैसे देखो हॉस्पिटल में जाओगे नहीं तो बीमारी दूर होगी नहीं, है ना। ये हॉस्पिटल है, यहाँ कहा संसार के जितने सताए लोग हैं का उनके दुख यही मिटते हैं। इसकी दवा संसार में नहीं है, इसलिए जब सब कुछ डॉक्टर भी बोलता कि भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ है ना। अंत में कौन शक्ति, परमात्मा, यही करेंगे। और अंत में कई बार लोगों ने चमत्कार भी देखा है कि जिसने इनको पुकारा है किसी रूप में ना। अब भगवान जरूरी नहीं कि एक ही रूप है, भगवान के अनेकों रूप है। हम लोग क्या बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव ना। भगवान माँ भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, हमारे सब कुछ भगवान है। ये भाव जिस दिन हृदय में आ गया उस दिन कल्याण संभव है साहब, अपने आप कल्याण होगा। फिर सदैव पूजा होगी। क्यों पूजा होगी, क्योंकि लगेगा घर में हमारे भगवान बैठे, बप्पा जी बैठे, गणेश जी महाराज रोज है ना, इनकी सेवा रोज होने लगेगी, है ना। किसी भाव से फूल ही चढ़ेगा, दुर्वा चढ़ाओ, हरि हरि दुर्वा चढ़े गजानन हरे
लड्डुआ मोदक चढ़े, गजानन हरे हरे। गजानन को दुर्वा चढ़े, लड्डू चढ़े, सेवा रोज होने लगेगी, कल्याण होने लगेगा, है ना। पूजा प्रतिदिन का विषय है। जैसे हनुमान चालीसा आपने सुना होगा, है ना, हनुमान चालीसा, उसमें लिखे हैं नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ना नासे रोग पीड़ा कष्ट दूर कर देंगे हनुमान जी, लेकिन कब? जपत निरंतर, जो निरंतर कर रहा है उसी का कल्याण होगा साहब। ऐसा नहीं कि शनिवार को हनुमान जी की दरबार में जाओ और बाकी दिन छोड़ दो, बाकी दिन देखा जाए। ये जो डे वाली भक्ति है ना, दिन वाली भक्ति, वो उसके लिए है जो कभी नहीं करता, है ना। उसके लिए चले साल में एक बार तो कर ले, गणेश चतुर्थी में पूजा कर ले ना। बाकी धर्म तो ये रोज है कि जब भी निकलो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। जैसे हैं गणेश जी महाराज करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, हे वक्रतुंड, हे महाकाय, महाकाय मोटी काय वाले गणेश जी महाराज, निर्विघ्नं कुरु मे देव, विघ्न बाधा को दूर करके हमको निर्विघ्न बना दीजिए। मतलब जहां भी काम करे वहां कल्याण ही कल्याण हो ना। इसलिए गणेश पूजन करने के बाद सदैव मंगल होता है। और गणेश जी का नाम क्या है? मंगल मूर्ति मोरया ना। इसलिए मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी का प्रथम पूजन है ना। तो ऐसे भगवान की कथा जो श्रवण करता है उसका कल्याण होता है।